नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जैसे दोस्तों, आप सभी की पेंशन 7500 प्लस DA को लेकर एक बड़ी घोषणा कमांडर अशोक जी रावत ने कर दी है, जिसके तहत साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि दिल्ली में चल रहे श्रृंखलाबंद अनशन पर पेंशन जो धारक बैठे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बड़ा आश्वासन आप सभी को दिया गया है। तो आखिर आप सभी को यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा क्या कहा गया, और साथ ही में एक बड़ी खबर की संसद में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रिया सुले जी ने उठाई बहुत ही बड़ी आवाज। साथ ही इसके बारे में बात करेंगे और 2014 के बाद पहले बदलाव का यहाँ पर सहयोग करेगी निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, वो यहाँ पर सहयोग करने वाली है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। तो दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए चार प्रमुख बड़ी खबर हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड हो सकेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 7500 प्लस DA पेंशन को लेकर कमांडर अशोक जी रावत ने क्या बड़ी टिप्पणी आप सभी के लिए यहाँ पर की है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, NSC जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, इसके कमांडर है अशोक जी रावत, और कमांडर अशोक जी रावत के यहाँ पर नेतृत्व में दिल्ली के अंदर जो है अनशन चलाया जा रहा है, श्रृंखलाबंद अनशन है। साथ ही साथ पहले रामलीला मैदान के अंदर बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया था। तो लगातार दिल्ली के अंदर प्रदर्शन जारी है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच कमांडर अशोक जी रावत ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत दोस्तों सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA का ऐलान जैसे ही सरकार करती है तो धरना प्रदर्शन खत्म हो सकता है। इसके बारे में कमांडर साहब ने ऐलान किया है। यहाँ पर मुख्य जो मांग है 7500 सभी को पेंशन सुनिश्चित करते ही ये दोस्तों श्रृंखलाबंद अनशन है, साथ ही जो धरना प्रदर्शन है ये एक बार रुक सकता है। साथ ही पेंशन धारकों की जो 4 सूत्रीय मांगों हैं उन मांगों को लेकर यहाँ पर आह्वान किया गया। जैसे दोस्तों 2024 से पहले मंजूरी अगर सरकार देती है तो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर काफी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इसके बारे में यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है, और साथ ही में आह्वान किया है कि जब तक हमारी 4 सूत्रीय मांगों की मुख्य मांगे मंजूर नहीं होती तो दोस्तों यहाँ पर जो है अनशन जारी रहेगा, श्रृंखलाबंद अनशन जारी रहेगा और यह धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी एक बहुत बड़ा आश्वासन आप सभी पेंशन धारकों को दिया जा चुका है। जहां दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के अंदर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उन्होंने कहा है कि आप सभी की पेंशन की संपूर्ण मांगे मंजूर होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों, साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जैसे पहले रक्षा मंत्री जी के राजनाथ सिंह जी के जो आवास था उन पर जाकर ज्ञापन सौंपा गया, उस ज्ञापन में भी हमें आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई भी मांग मंजूर नहीं हो रही है। फिर भी आप दोबारा बार आश्वासन दे रहे हो, हम आश्वासन के भरोसे अब नहीं बैठ सकते हैं, हमें तो हमारी मांगे मंजूर करवानी है। इसलिए यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हाल फिलहाल में जो माहौल है वो चुनावी माहौल है, और हाल फिलहाल में 3 राज्यों की सरकारें हैं वो गठित हो चुकी है। तो कुछ ही दिन बाकी बचे हैं 2024 के अंदर, और 2024 से पहले आप सभी की संपूर्ण मांगे पूरी कर दी जाएगी। साथ ही जो लोग OPS की बात कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी करने वाली है। केंद्र सरकार, ऐसा यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सभी पेंशन धारकों को बता दिया जा चुका है। तो पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब आपके लिए यहां पर संसद के अंदर आवाज उठा रही थी, इसके बाद रामलीला मैदान के अंदर आई, और साथ ही आपके जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन में आई। पहले जब आपने दिल्ली आवास पर ज्ञापन सौंपा तो उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया था। तो लगातार केंद्रीय मंत्री जो है वो आपको आश्वासन दे रहे हैं, और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर संसद से निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, संसद में यहाँ पर सुप्रिया सुले जी जो कि सांसद है, उन्होंने आप सभी की EPS 95 पेंशन धारकों की एक बहुत ही बड़ी मांग संसद के अंदर उठा दी है, जिसमें एक नेता की फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर जो लगातार 35 साल तक 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन हर महीने दे रहा था, लेकिन जब उन्हें पेंशन देने की बात की गई तो पेंशन दोस्तों उन्हें 1000 रुपए से कम की पेंशन मिल रही थी। और इसी मुद्दे को लेकर सुप्रिया सुले जी ने संसद के अंदर आप सभी की मांग को उठाया, और आप सभी के लिए कहा गया कि उनकी न्यूनतम
गारंटी शुदा पेंशन दी जाए, जिससे दोस्तों जो बुढ़ापे की स्थिति में पति और पत्नी जो है वो पेंशन के साथ गुजारा कर सके। साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर भी सुप्रिया सुले जी ने डिमांड उठाई थी, जिसका समर्थन यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के काफी सारे यहां पर नेतागणों ने किया है, जिसमें लोकसभा के यहां पर इल्मराम करीम, साथ ही साथ अनेक प्रकार के यहां पर नेता तो थे, उन्होंने यहां पर समर्थन दिया। साथ ही जो ओपीएस की मांग थी उस पर भी बात यह की गई कि ये जो ओपीएस की मांग चल रही है, इस ओपीएस की मांग की जगह कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन योजना अगर लागू करके दे दी जाती है तो कर्मचारी ओपीएस की मांग नहीं करेंगे और उनका भी भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा। तो दोस्तों ये बड़ी मांग आप सभी के लिए निकलकर सामने आई। वहीं 2014 के बाद पहला जो बड़ा बदलाव है वो होने जा रहा है और इस बदलाव का यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी सहयोग किया है, समर्थन दिया है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संसद में एक फैसला हुआ है, जिसके तहत दोस्तों उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सभी पेंशन धारकों को 9,500 प्लस डीए की पेंशन देने को लेकर यहां पर 2014 के बाद लगातार जो अड़चन पैदा हुई थी, उस अड़चन के बीच एक बार फिर से यहां पर संसद में उनकी मांग उठी और इसी मांग का सहयोग यहां पर जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और 2014 के बाद ये पहला ऐसा बड़ा बदलाव बताया जा रहा है जिससे पेंशन धारकों को काफी राहत मिल रही है, यानी कि अब पेंशन की मांगे आपकी तेज हो गई है। इसे देखते हुए लगातार केंद्र सरकार पर भी दबाव बन रहा है, केंद्र सरकार भी आपकी मांगों को लेकर यहां पर जो है सतर्क नजर आ रही है। इसे दोस्तों यहां पर केंद्र सरकार ने बीते ही कुछ दिनों में पहले एक अपडेट जारी करके सभी पेंशन धारकों को यह अवगत करवाया था कि हम यहां पर लाने वाले हैं जीपीएस। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के जो पुरानी पेंशन है उसकी जगह जीपीएस को विकल्प बनाया जाएगा। केंद्र सरकार का यह बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि देश में लगभग ऐसे काफी सारे राज्य हैं जो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुके हैं। जिन राज्यों में लागू नहीं है वहां के कर्मचारी और पेंशनधारक पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और जो मॉडल अपनाया जाने वाला है वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का मॉडल। जी हां, आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों को जो भविष्य है उनको सुनिश्चित करने के लिए नई पेंशन प्रणाली की घोषणा कर दी है, जो कि न तो एनपीएस है और न ही ओपीएस है, जिसका नाम है दोस्तों जीपीएस। जीपीएस के अंदर न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम का मिश्रण बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें गारंटीकृत पेंशन भी मिलेगी, साथ ही साथ कर्मचारियों से कंट्रीब्यूशन भी लिया जाएगा। तो तमाम ऐसी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जो दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन से भी बहुत ही बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर पेंशन धारकों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। और इसी हिस्सेदारी को समझते हुए यहां पर पहले पेंशन धारकों ने ऐलान किया था कि अगर ओपीएस लागू नहीं की गई या फिर पेंशन धारकों की बातों को मंजूर नहीं किया गया तो 2024 में वो या तो वोट फॉर ओपीएस करेंगे या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इसी थीम पर यहां पर जो है वो वोट डालेंगे। तो इसे देखते हुए यहां पर बीजेपी लगातार जो है वो पेंशन धारकों के साथ बातें कर रही है। पेंशन धारकों से अलग अलग बीजेपी के नेतागण मिल रहे हैं। तमाम ऐसी आर्थिक बड़ी खबरों के आधार पर कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले यहां पर जो पेंशन धारकों की संपूर्ण मांगे हैं उन मांगों को मंजूर कर दिया जाएगा और आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन को गारंटीकृत पेंशन बना दिया जाएगा, जिसमें जो एनपीएस सिस्टम है उसे गारंटीकृत पेंशन योजना के साथ लिंक करके सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम जीवन जीने लायक पेंशन दी जाएगी। साथ ही मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी, जो कि पति और पत्नी को बिल्कुल ही फ्री होगा। साथ ही ओपीएस की मांग कर रहे हैं सभी कर्मचारियों के लिए यहां पर जीपीएस यानी कि गारंटीकृत पेंशन योजना लाने के भी बात जो है वो छिड़ चुकी है। देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर होती है, वह भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज की वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।